Hello and good morning, everyone. Once again, I, Manish Bansal, welcome you all to my YouTube channel, Manish Bansal Classes. And today, as you remember, we are again studying English Beehive from class 9th. And today's chapter is The Little Girl Part 2. As you remember, we studied this chapter only half. So, the remaining half portion we are going to complete today. So I request all the students to join the video. Anushka Tirke, Chaviraj Bharti and Nishika Baghel. Okay, welcome students. Share the link of this video in the group. इस वीडियो की लिंक शेयर कर दीजिए. And also give attendance in the description box Google form. The Google form has been given in the description box, so you have to give attendance there. Thank you very much, Chaviraj, for sharing the link. सो माय डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता ही है कि मैं आपके लिए क्लास 9th की इंग्लिश और साइंस और ये सब आपको पढ़ाता हूं. जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, क्लास 9th के हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको मेरे जो लाइव क्लास होती है उसकी नोटिफिकेशन ऑटोमेटिकली अपने आप आपको मिल जाया करेगी. आपको ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होगी. तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो पूरा देखिएगा ध्यान से. आपको मैं बहुत अच्छा एक्सप्लेनेशन, आई एम गोइंग टू गिव यू अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड सस्पेंसफुल एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस वंडरफुल स्टोरी. द स्टोरी बिटवीन द स्टोरी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन अ फादर एंड हिज डॉटर केजिया. सो जिन्होंने मेरा पहला वाला वीडियो देखा है इस चैप्टर का, उन्हें जरूर ये पता होगा कि ये कहानी कितनी अच्छी, कितनी इमोशनल है और कितनी इंटरेस्टिंग है. तो उम्मीद करता हूं आप इस वीडियो को भी पूरा देखेंगे और कहानी का मजा लेंगे. चलिए देखते हैं कितना टाइम हो चुका है. अभी भी 2 मिनट बचे हैं. मैं 2 मिनट और वेट करता हूं ताकि स्टूडेंट्स कनेक्ट हो जाएं. निराली, अंजू, अनन्या, बानवंशी, अमरजीत, गूगल फॉर्म में नहीं हो रहा है. होगा, आप उसको ओपन कीजिए, बिल्कुल होगा. विपुल यादव, अंश यादव, पीयूष बरमैया, अनन्या. ओके, आई वेलकम अगेन ऑल द स्टूडेंट्स. only 20 students have joined till now. I am waiting for 1 more minute. Tawfiq, okay, welcome Tawfiq. I hope the audio and video are clear. उम्मीद करता हूं वीडियो और ऑडियो दोनों क्लियर आ रहे होंगे विदाउट एनी डिस्टर्बेंस. यूसरा खान प्रेजेंट सर, वेलकम. नाजिरा खान, नाजिरा खान एंड नासिरा खान. आर देयर 2 गर्ल्स, नासिरा एंड नाजिरा, और द सेम गर्ल? ओके. आदित्य सेन, शिवानी भार्गव, सर ओपन नहीं हो रहा. तो आप कमेंट बॉक्स में लगा दीजिए. जिनका ओपन हो रहा है वो उसमें लगा दीजिए, जिनका ओपन नहीं हो रहा है वो कमेंट बॉक्स में भी लगा सकते हैं. दीपांजलि, ओके, वेलकम. यस सर, ऑडियो एंड वीडियो बोथ आर क्लियर. प्रेजेंट सर, दैट्स नाइस. सो विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट अस स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन ऑफ द रिमेनिंग part of the chapter that is again very interesting and very emotional also, and you will feel that this story is nobody else's story, this is your own story. So let me remember where I left the chapter in yesterday's video. I am going to beat you for this. Crying too much to explain. Yes, I am studying at page number 35, starting from page number 35. As you remember, Kezia was that little girl about whom this story is all about. ये पूरी कहानी केजिया नाम की एक छोटी सी बच्ची के बारे में है. And not only the little girl, this story is equally about her father also. ये कहानी उसके फादर के बारे में भी है. This story beautifully tells us about the relationship
between the father and the daughter. And as you have understood already in this chapter that the girl is afraid of her father. जो बच्ची है वो अपने पापा से डरती है. The relationship between the both is not very good. They do not share the bond of friendship. उनमें फ्रेंडशिप नहीं है. वो फादर और डॉटर के नाम पर बहुत ज्यादा दोस्ताना व्यवहार नहीं रखते हैं. एक्चुअली द गर्ल इज फियर्ड ऑफ हिम, बल्कि होता क्या है, लड़की उससे डरती है. सो as you remember the incident, the birthday of her father was approaching. उसके जो फादर का बर्थडे था वो अगले ही हफ्ते था. The grandmother, जो grandmother थी उसकी, the grandmother told her that you should prepare a present for your father as the birthday present so that he can be pleased, ताकि वो तुमसे प्रसन्न हो जाए. But here the mishappening start. यहीं से गड़बड़ी स्टार्ट हो जाती है. As you remember, what did Kezia do? Kezia ने क्या किया? She just tore some papers, some very important papers of her father and filled those papers inside the pin cushion. This is the same pin cushion which she was preparing for her father's बर्थडे गिफ्ट. ये वही पिन कुशन था जिसको वो अपने फादर के बर्थडे गिफ्ट के रूप में प्रिपेयर कर रही थी. लेकिन वो उसको, उसकी बहुत इंपॉर्टेंट स्पीच को उसने फाड़ दिया था, बर्बाद कर दिया था. फिर उसने क्या किया था, मैं आपको ये प्रीवियस बता रहा हूं, आज का मैंने स्टार्ट नहीं किया है. फिर उसने अपनी मम्मी को सब कुछ सच भी बता दिया था. शी टोल्ड एवरीथिंग truthfully to her mother that yes, I saw those papers, I tore them and filled inside that pin cushion. Now the father comes inside her room and here the story again connects. तो यहां पर क्या हो गया है, कहानी कनेक्ट हो गई है. फादर अब उसके रूम में आएंगे और उसको पिटाई लगाएंगे. तो यहां से हम शुरू करते हैं. Crying too much to explain. Crying too much to explain means she was crying so bitterly that she was unable to explain anything to her father. वो इतनी ज्यादा रो रही थी कि वो अपने पिताजी को चाह कर भी कुछ भी एक्सप्लेन नहीं कर पा रही थी. That why she tore all those papers, what was she preparing? So she was trying to explain but it was not successful. She lay in the shadowed room. She lay means लेटी रही. कहां लेटी रही? In the shadowed room. What is the meaning of a shadowed room? Shadowed room means in a dark room where not so much of light was there, so shadows were formed. Watching the evening light make a sad little pattern on the floor, and the evening light was making a sad pattern on the floor. The sense of this sentence is the whole room was in despair. पूरा कमरा निराशा से भरा था. The girl was already very sad. So sad pattern word has been used here. Now then father came into the room. अब उसके पापा कमरे में आते हैं. Father came into her room with a ruler in his hand. Ruler means a stick. एक स्टिक कह सकते हैं, एक मेटल की स्केल कह सकते हैं. विथ अ मेटल स्केल और स्टिक इन हिज हैंड्स. आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस. व्हाट ही सेज इनसाइड द रूम, दैट लिटिल केजिया, आई एम गोइंग टू बीट यू फॉर दिस, आई एम गोइंग टू पनिश यू फॉर दिस. Oh no, no, she screamed. She still wants to explain her side. वो अभी भी अपना पक्ष रखना चाहती है. Wants to explain to her father that I was doing all this for your birthday present. It was mistakenly torn. वो जो पेपर थे mistakenly फाड़ दिए गए थे. Had I known, अगर मुझे पता होता that those papers are so important, I would have never touched them. मैं उन्हें कभी छूती नहीं. वो ये समझाना चाह रही है, but again she is afraid of him. वो उनसे डरती है. And somebody is afraid of someone that he is not confident in front of that person. तो वो उसके सामने क्या नहीं होता? Confident नहीं होता है. Then father came into the room with a ruler in his hands. I am going to beat you for this, he said. Oh no, no, she screamed, hiding under the bedclothes. वो बेड क्लॉथ के अंदर हाइड कर रही है. बेड क्लॉथ मींस द बेड शीट फ्रॉम विच वी कवर आवरसेल्फ, जिससे हम अपने आप को ढकते हैं सोते टाइम. व्हाइल वी स्लीप वी कवर आवर बॉडी विद सम बेड शीट. दैट बेड शीट इज कॉल्ड बेड क्लॉथ. तो वो बेड क्लॉथ से अपने आप को ढक रही थी. ही पुल्ड देम असाइड. ही Who is he here? The father. The father pulled the bed sheet aside. होता है ना, किसी को अपन को पकड़ना होता है तो उसकी बेड शीट अपन दूर फेंक देते हैं. So he did the same thing.
सिट अप मतलब लेटो मत, उठ के बैठो। सिट अप मीन सिट अपराइट, सीधे बैठो। एंड अनदर ऑर्डर, एंड होल्ड आउट योर हैंड। होल्ड आउट योर हैंड मीन्स अपना हाथ बाहर निकालो। Why was he asking this thing to his daughter? Because he was going to beat her. इसीलिए वो उससे कहता है कि अपना हाथ बाहर निकालो, जैसे आपके टीचर कहते हैं स्टिक आउट योर हैंड, अपना हाथ बाहर निकालो, मुझे आपको मारना है। सो इन द सेम वे द फादर वाज गोइंग टू बीट हिज डॉटर। बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे, इट वॉज फॉर योर बर्थडे, ये आपके बर्थडे के लिए था। तो बताइए ये कौन कह रहा होगा कि ये आपके बर्थडे के लिए था? ये केजिया ने कहा दैट फादर प्लीज लिसन टू मी, आई वॉज प्रिपेयरिंग दिस बर्थडे गिफ्ट फॉर योर बर्थडे। मैं तो ये आपके बर्थडे के लिए तैयार कर रही थी। तनिष्क गज भी है, मैं कुछ कमेंट्स और पढ़ लेता हूं। चंद्रशेखर मंकर, ओके, हर्ष सक्रे, दिशा, दृष्टि, पीयूष, हितेश, समीर, मोहम्मद, राशि राठौर। आई होप यू आर एबल टू एंजॉय दिस डिस्क्रिप्शन। आपको ये डिस्क्रिप्शन एंजॉय कर रहे हैं, इसको अच्छा लग रहा है? इट इज इजिली अंडरस्टैंडेबल ऑल्सो। क्या ये आपको समझ में भी आ रहा है? जितने बच्चों को ये एक्सप्लेनेशन मेरा समझ में आ रहा है, गिव मी अ थम्स अप। अगर जिनको समझ में आ रहा है तो मैं आगे बढ़ूं, जल्दी से बताइए। निखिल चौधरी, चांदनी देवी, यस सर, थैंक यू वेरी मच चांदनी। चलिए, मेरी स्पीड तो फास्ट नहीं है। कभी कभी मुझे लगता है कि जब मैं इंग्लिश पढ़ाता हूं तो मेरी स्पीड थोड़ी फास्ट हो जाती है, तो मेरा फ्लो बहुत फास्ट तो नहीं है। एम आई नॉट गोइंग वेरी फास्ट? समझ में आ रहा है? ओके, भगवंत कुमार संयम, यस सर। स्पीड तो नहीं हो रही है ज्यादा, तो मैं आगे बढ़ता हूं। स्टूडेंट्स की स्ट्रेंथ अभी भी 28-30 के अंदर ही है। आई वॉन्ट दिस स्ट्रेंथ टू क्रॉस 50। ध्यान रखिएगा, मैं आपके ऊपर जिम्मेदारी दे रहा हूं। आई वॉन्ट दिस स्ट्रेंथ टू क्रॉस 50। ओके, सो बट इट वॉज फॉर योर बर्थडे माई डियर फादर, आई वॉज प्रिपेयरिंग दिस फॉर योर बर्थडे। नो सर, नो सर। ठीक है, मेरी स्पीड भी आपको ठीक लग रही है। डाउन केम द रूलर, डाउन केम द रूलर ऑन हर लिटिल पिंक पाम। पाम मीन्स हथेली। डाउन केम द रूलर, डाउन केम मतलब जैसे ही तेजी से नीचे आया, एंड ऑन हर लिटिल, लिटिल मीन छोटे छोटे, वो बहुत छोटी बच्ची थी, एंड द पाम्स ऑफ लिटिल गर्ल आर पिंक, वो पिंक होते हैं, रेड होते हैं। सो पिंक पाम्स पर उसकी जोर की एक मार पड़ी। आवर्स लेटर व्हेन ग्रैंडमदर हैड रैप्ड हर इन अ शॉल, कुछ घंटों के बाद फिर जब वो रोती रही, एंड देन फाइनली ग्रैंडमदर रैप्ड द गर्ल, ग्रैंडमदर रैप्ड द गर्ल, रैप मींस लपेट दिया, रैप्ड द गर्ल इन द शॉल, शॉल में लपेट दिया, एंड रॉक्ड हर इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर मींस चेयर जो मूव करती रहती है, जिस पर हम बैठकर आगे पीछे मूव होते हैं, दैट इज कॉल्ड द रॉकिंग चेयर। सो द ग्रैंडमदर टुक दैट चाइल्ड, द ग्रैंडमदर टुक दैट चाइल्ड इन हर आर्म्स एंड सेट इन द रॉकिंग चेयर। रॉकिंग चेयर में दादी माँ उसको अपनी इस तरह से गोद में लेकर बैठ गई, एंड स्टार्टेड रॉकिंग टू एंड फ्रो, आगे पीछे उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया। द चाइल्ड क्लंग टू हर सॉफ्ट बॉडी, क्लंग मीन्स क्लोज, क्लंग मीन्स स्टिक क्लोजली, स्टिक मतलब चिपक जाना, बिल्कुल जैसे कोई डरता है ना, डरा हुआ बच्चा चिपक जाता है अपने माता पिता से। इन द सेम वे शी वॉज क्लिंगिंग टू हर ग्रैंडमदर, इसी तरीके से वो अपनी ग्रैंडमदर से क्या कर रही थी? क्लिंग, क्लिंग मतलब चिपटी हुई थी, स्टिकिंग क्लोजली, स्टिक यानी चिपकना, क्लोजली मतलब बहुत ही करीबी से। नाउ जस्ट लिसन टू दिस लाइन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन फॉर यू एंड वेरी इंटरेस्टिंग लाइन फॉर यू। क्या कहती है वो लड़की रोते हुए अपने पिता के बारे में? सुनिएगा ध्यान से, क्योंकि वो नादान है, शी इज वेरी इनोसेंट, शी डज नॉट नो हु इज अ फादर, वो नहीं जानती फादर कौन होते हैं, क्या होते हैं, व्हाट इज द रोल ऑफ फादर, वो नहीं जानती, लेकिन वो क्या कहती है ये आपके लिए सुनना जरूरी है। What did God make fathers for? What did God make fathers for? Means why God make fathers? ये भगवान पिता क्यों बनाता है, किस लिए बनाता है? She sobbed, sobbed मतलब सुबुक रही है, रो रही है, हिचकियां ले लेके रोना, that is called sobbing. Sobbing means it is a kind of crying in which no sound is there, no sound नहीं होती, only हिचकी की आवाज आती है, सुबुकना कहते हैं अपन इसे। Here is a clean hanky, उसकी ग्रैंडमदर कहती हैं, here is a clean hanky, darling, blow your nose, अपनी नाक साफ कर लो, because when somebody weeps,
So that person's nose just fills with mucus. So her grandmother gives her that hanky and says that you have to blow your nose so that it is clean. गो टू स्लीप नाउ, अब जल्दी से सोने चले जाओ. पेट, पेट मतलब प्यारी बच्ची. यहां पर पेट मतलब पालतू नहीं है, प्यारी बच्ची के लिए है. यू विल फॉरगेट ऑल अबाउट इट इन द मॉर्निंग, एंड व्हेन यू स्लीप एंड वेक अप इन द मॉर्निंग, probably you will forget everything what happened in the night. आप सब कुछ भूल जाएंगे. ये रात में आपके पिता ने आपको मारा था. You were beaten, you were punished by your father. You will forget all things. Just sleep peacefully. चुपचाप शांति से सो जाओ. दिशा बेलवंशी, ओके. निशिका यादव, वेलकम. अर्जुन अस्तिका, चलिए. सो हियर इज अ क्लीन हैंकी. क्लीन हैंकी, ये क्लीन हैंकी लो डार्लिंग, ब्लो योर नोज, गो टू स्लीप एंड यू विल फॉरगेट एवरीथिंग इन द मॉर्निंग. उम्मीद करती हूं आप सुबह होते होते सब कुछ भूल जाओगे. I tried to explain to father, the grandmother is still talking to her, that I also tried to explain to your father, I also tried to explain to him that she was preparing for your birthday gift, but she does not know that she is tearing your important paper. वो नादान है, innocent है. She was not knowing that, वो नहीं जानती थी. So, but he was too upset to listen tonight. लेकिन वो आज इतने दुखी हैं, इतने अपसेट हैं बेटा तेरे पापा, वो आज रात किसी की नहीं सुनने वाले हैं. वो बहुत बहुत गुस्से में हैं. So I was also not poking my nose very very harsh in his matter. मैंने भी ज्यादा उनके मामले में टांग नहीं अड़ाई. मैंने भी थोड़ा सा उनको समझाने की कोशिश की. And then I came back. But the child never forgot. Grandmother said that you will forget everything in the morning, but it is not easy to forget this. So the child also does not forget this. यानी कि केजिया ने भी इसको भूली नहीं. आपको भी तो अपने माता पिता की मार याद होगी ना, आपको मारा जरूर होगा उन्होंने, तो आपको भी याद होगी. अब देखिए अब क्या होता है यहां इस एपिसोड के बाद, ये पिटाई वाले एपिसोड के बाद उसने अपने फादर के बारे में एक नेगेटिव थिंकिंग बना ली. अभी तक वो सिर्फ डरती थी उनसे, ध्यान रखिएगा. टिल नाउ हियर इन द स्टोरी शी वाज ओनली अफ्रेड ऑफ हर फादर. अभी तक वो सिर्फ डरती थी, बट फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड शी विल स्टार्ट हेटिंग हर फादर. अब यहां से वो अपने पिता से नफरत करना भी स्टार्ट कर देगी. समझ में आ गया? यहां से वो क्या करेगी, उस मार की वजह से अपने पिता को नफरत करना स्टार्ट कर देगी. चंद्र प्रकाश कह रहे हैं बाय. क्यों भाई, एक्सप्लेनेशन समझ में नहीं आ रहा है क्या चंद्र प्रकाश? या मेरी स्पीड ज्यादा है कि मैं इंग्लिश ज्यादा यूज कर रहा हूं तो आपको नहीं आ रहा है, कि मैं कम इंग्लिश यूज कर रहा हूं, क्या रीजन है? चलिए ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट. चाइल्ड कभी भी, अच्छा चंद्र प्रकाश यू आर फ्रॉम क्लास 10th, ओके देन यू कैन गो, और अदरवाइज यू कैन ऑल्सो एंजॉय द स्टोरी बिकॉज दिस इज अ स्टोरी एंड एवरीबडी होपफुली लाइक्स स्टोरी. आपने भी पढ़ी होगी लास्ट ईयर, तो आप इसको समझ सकते हैं एक बार फिर से. बट द चाइल्ड नेवर फॉरगॉट, वो लड़की भूली नहीं. नेक्स्ट टाइम शी सॉ हिम, अगली बार जैसे ही उसने उसको देखा, अपने पिता को देखा, व्हेन द गर्ल सॉ हर फादर, व्हाट डिड शी डू? शी क्विकली पुट बोथ हैंड्स बिहाइंड हर. उसने जल्दी ही अपने दोनों हाथ पीछे कर लिए. क्विकली, वेरी क्विकली शी पुट बोथ हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक. उसने अपने हाथ अपनी कमर के पीछे कर लिए. एंड रेड कलर फ्लू इनटू हर चीक्स, और शर्म के मारे लाल हो गई, डर के मारे लाल हो गई. यू कैन से उसको डर लगने लगा. एंड यू कैन इजिली अंडरस्टैंड व्हाई शी पुट हर हैंड्स बिहाइंड हर बैक. उसने अपने हाथ पीछे क्यों किए? बिकॉज शी रिमेंबर्ड दैट बीटिंग ऑन हैंड. उसको वो हाथ पे पिटाई याद थी. एंड शी वॉज थिंकिंग अगेन दिस पर्सन इज कमिंग टू बीट मी ऑन माई हैंड. दिस पर्सन इज अगेन कमिंग टू बीट मी on my hand. That's why, because of fear, she put her hand behind her back. सर आप KVS ROGBP में आपकी पूरी क्लास देखी है, साइंस की गजब पढ़ाते हैं आप. I am from KVNKJ. Okay, thank you very much, Chandra Prakash, for appreciating. I am just trying to give quality education to my students, and that is my little effort. Hopefully, it is good and I am successful at this. Thank you very much. I also teach English, so I am teaching you this chapter. Thank you again. So the child put her hand behind her back because she was afraid that this man is again coming to beat me. कहां पर हैं आप? Yes, the McDonald. Now
Here the story starts again about one neighbor of this केजिया. इस केजिया का एक पड़ोसी है, सुनिएगा ध्यान से. द मैकडोनाल्ड्स लिव्ड नेक्स्ट डोर. मैकडोनाल्ड्स मीन्स द मैकडोनाल्ड फैमिली. द मैकडोनाल्ड फैमिली इज ऑल्सो लिविंग जस्ट नेक्स्ट डोर, मीन्स they are the very next neighbor. They had 5 children. And how many children are there in that family? There are 5 children. Looking through a gap in the fence. Fence means चार दीवारी जो होती है ना झाड़ियों की. So looking through a gap in the fence, when I saw, means about whom this story is going on, about McDonald's, and who is looking through the gap? Kezia. उस गैप में से कौन देख रही है? स्टोरी इज वेरी इंटरेस्टिंग. थैंक यू. स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग भी है, इमोशनल भी है. ध्यान से सुनिएगा पूरी कहानी. अंत में आपको लगेगा कि हाँ, ये वाकई कहानी सबकी है, मेरी भी है. ये सबसे मैच करती हुई कहानी है. सो व्हेन केजिया ट्राइड टू लुक थ्रू द फेंस, फेंस के बीच से होकर थोड़ा सा कोई होल था, वहां से जब उसने देखना स्टार्ट किया, व्हाट डिड शी सॉ, व्हाट डिड शी सी, उसने क्या देखा? ध्यान से सुनिएगा. The little girl saw them playing tag in the evening. Tag is a play where we run to catch others or to touch others. This is called, इसे हम कहते हैं पकड़म पकड़ाई. So the whole family was playing tag game in the evening. पूरा परिवार शाम के समय क्या खेल रहा था? Tag game खेल रहा था. The father with the baby Mao on his shoulders. The smallest, the youngest girl Mao was over the shoulder of the father McDonald. McDonald के कंधे पर था बेबी माओ. Two little girls hanging on to his coat pockets. Two little girl, दो छोटी छोटी बच्चियां उसकी कोट की पॉकेट पकड़ के झूल रही थी. Means they were also enjoying. Both the small girls, one was over the shoulder, and two girls were hanging, holding the pockets of the coat. Whose coat? McDonald's coat. And the flower, they were moving round and round the flower beds. फूलों की जो क्यारियां थी, flower beds थे, they were moving round and round. Shaking with laughter, they are bursting in laughter. वो laughter में burst हो रहे हैं, वो हंस रहे हैं. Means they are enjoying the most. Just opposite to Kezia, this family is enjoying most. Once she saw the boys turn the hose on him. एक बार तो खेलते खेलते में एक बच्चे ने, एक लड़के ने, जो उन्हीं का लड़का था मैकडोनाल्ड का, व्हाट डिड द बॉय डू? द बॉय टर्न द होज. होज मींस वाटर पाइप. वाटर का जो पाइप था वो अपने फादर की तरफ कर दिया. एंड ही वाज पोरिंग वाटर ऑन हिज फादर. वो अपने पापा पर पानी डाल रहा था. एंड द फादर वाज नॉट गेटिंग एंग्री. फादर एंग्री नहीं हो रहे थे. ही वाज आल्सो एंजॉयिंग एंड he tried to catch them laughing all the time. And what was the father doing? He was trying to catch the child, catch the boy, and also laughing at the same time. मतलब वो हंसी खुशी में अपनी इवनिंग बिता रहे थे, खेल कर, एंजॉय करके. कितना डिफरेंस है. As you can see the difference between this family and McDonald's family. You can see the happiness of the McDonald children and the sorrow or दुख जो है किसका? केजिया का दुख. कितना डिफरेंस है, बहुत बहुत डिफरेंस है. But then it was, she decided there were different sorts of father. उस समय केजिया ने ये डिसाइड किया, अरे पापा तो कई तरह के होते हैं. Here one parent is like my father and one parent is like McDonald's. So she decided that there are so many kinds of father. God has not made only one kind of father. God has made fathers of different kinds. Suddenly one day, what happened one day? Suddenly one day, mother became ill. एक दिन माँ की तबीयत खराब हो गई. Means Kezia's mother, not grandmother, Kezia's mother. Kezia की मम्मी की तबीयत खराब हो गई. And she and grandmother went to hospital. और उसका इलाज कराने के लिए उसकी मां दादी के साथ हॉस्पिटल चले गए. The little girl was left alone in the house with Alice the cook. And now the little girl Kezia is alone in the house. Actually her father has not come back from the work, so that little girl Kezia is alone in the house
only one member is also there, that is Alice, the cook of that family. That was all right in the daytime. दिन भर तो सब ठीक रहा. She was absolutely fine during the daytime, but when the night comes, जब रात आती है तब क्या होता है आगे देखते हैं. But while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. Means उसके अभी मम्मी और दादी हॉस्पिटल में ही हैं, अभी घर में केवल 3 लोग हैं. एलिस जो कि अब चली जाएगी उसको बेड में सुलाने के बाद, और उसके पापा और केजिया, 3 लोग हैं. बट while Alice was putting her to bed, she grew suddenly afraid. When Alice was putting her to bed means Alice the cook was trying to make the child sleep. जब एलिस उस बच्ची को सुलाने की कोशिश कर रही थी, शी ग्रू अफ्रेड, अचानक उसको डर लगने लगा. कैसा डर? एक भयानक सपने का डर, सस्पेंस, एक बहुत ही डरावना सपना. देखते हैं वो सपना क्या था. What will I do if I have a nightmare? क्या कहती है केजिया? जस्ट लिसन. What I will do if I have a nightmare? Nightmare means a bad dream, बहुत बहुत बुरा सपना. That scares you, जो आपको क्या करता है? डरा देता है. So she says, what I will do if I have a nightmare? She asked. I often have nightmares. She is saying that I already have nightmares in the past, and I am sure I will get a nightmare today also, tonight also, because I am alone. So, and the granny takes me into her bed, and whenever I have a nightmare, my grandmother comes and takes me to her own bed. वो मुझे लेके अपने बेड में जाती है, वहीं पर मुझे अपने साथ सुलाती है. I can't stay in the dark at all. It all gets whispery. I can't stay alone in the dark. मैं रात में अकेले, अंधेरे में अकेले नहीं सो सकती हूँ. Suddenly it all gets whispery. I hear sounds, mysterious sounds. अचानक से मुझे क्या सुनाई देता है? आसपास रहस्यमयी आवाजें. Whispery means ऐसा लगता है कोई मेरे कानों में आके कुछ बोल रहा है. I suddenly hear all these things. So I cannot live alone in this house without my mother or without my at least grandmother. You just go to sleep, my child. What is Alice saying now? That you just go to sleep means you at least try to sleep. सोने की कोशिश तो करो बच्ची. Pulling off her socks. उसने उसके सॉक्स को उतारा. And don't you scream and wake your poor pa. Poor pa means बेचारे अपने पापा को जो बहुत थके हुए हैं, काम से थक जाते हैं, हॉस्पिटल में भी गए थे, वहां से भी आए हैं, थक गए हैं. सो प्लीज डोंट स्क्रीम. स्क्रीम मतलब चीखना. सपना आए तो अभी चीखना मत और अपने बेचारे पापा को मत उठा देना. बट द सेम ओल्ड नाइटमेयर केम. As it was going to happen, she was confirmed that I will get the nightmare tonight, and it happened. उस रात उसको वो सपना आया. Just listen very carefully what is that dreaded nightmare. But the same old nightmare came. The butcher. Butcher यानी होता है कसाई. The person who cuts the animals and sells the meat with a long knife. एक लंबा चाकू लेकर वो बुचर आया उसके सपनों में. With a knife and a rope. एक रस्सी लेकर आया उसके सपनों में. Who came nearer and nearer. वो उसके पास आता जा रहा था, पास आता जा रहा था. Smiling that dreadful smile. Dreadful means fearful. डरावनी स्माइल उसको दे रहा था. While she could not move and she just realized that she is not able to move. Actually she was in the dream. She was just realizing a nightmare. उसको सिर्फ एक रात का बुरा सपना आ रहा था. But in the dream she realized that she is stuck somewhere. कि वो कहीं फंस गई है. She is not able to move her body. वो अपनी बॉडी को मूव नहीं कर पा रही है. And what is the result? The result is that she is not able to run and that butcher is coming close to her. वो दौड़ नहीं पा रही है. And that butcher is constantly coming closer, closer and closer. What is in his hand? The rope, the knife, all these things are in his hands. So she could only stand still. Stand still मतलब वो सिर्फ चुपचाप वहां पर खड़ी रह सकती है, भाग तो पा नहीं रही है. Crying out, she is crying. Actually her cook just stopped him. उसने मना किया था. Forbade her, forbade not him, forbade her to cry. उसने मना किया था कि रोना नहीं. But
शी स्टार्टेड क्राइंग। ग्रैंड माँ, वो दादी माँ चिल्ला रही है। शी वोक शिवरिंग, शिवरिंग मीन्स कपकपाती हुई। शी वोक शिवरिंग टू सी, वो कपकपाकर जाग गई। एंड व्हाट डिड शी सी, उसने क्या देखा? फादर बिसाइड हर बेड, उसके पापा उसके पलंग के बगल में हैं। अ कैंडल इन हिज हैंड, उनके हाथ में क्या है? एक कैंडल है। नाउ व्हाट इज द मैटर, ही सेड, अरे क्या हुआ? उन्होंने पूछा। ओह अ बुचर, अरे एक कसाई था। अ नाइफ, आई वॉन्ट ग्रैनी, आई वॉन्ट माई ग्रैनी, आई वॉन्ट माई ग्रैंड मदर। एक कसाई देखा मैंने सपने में। ही हैड अ नाइफ इन हिज हैंड एंड ही वॉज गोइंग टू किल मी, वो मुझे मारने आ रहा था। आई वॉन्ट माई ग्रैंड मदर, आई वॉन्ट माई ग्रैंड मदर। He blew out the candle. Now, father blew out. उन्होंने कैंडल को बुझाकर एक साइड में रख दिया। Bent down, बैठ गए। Caught up the child in his arms, और उन्होंने झुककर उसकी बच्ची को अपनी गोद में उठा लिया। Carrying her along the passage to the big bedroom, and now he is carrying that little girl in his lap. Lap मतलब गोदी। To his own bedroom, अपने own bedroom में लेके जा रहे हैं। A newspaper was on the bed. What was there on the bed? A newspaper was on the bed. He put away the paper. What did the father do? He just put away the paper from the bed and then carefully tucked up. Tucked up मतलब उसको लिटाया और कवर कर दिया. That is called tuck up. So tuck up means covered up nicely in the bed. Covered up nicely in the bed. उसको लिटा दिया, बड़े प्यार से उस पर कंबल या ब्लैंकेट डाल दिया. And he lay down beside her. Lay down means he also lay down beside her, उसके बगल में वो लेट गए. Half asleep still, वो अभी पूरी तरह से सोई नहीं है, डर उसके मन में अभी भी है. Half asleep still, she with the butcher's smile all about her it seemed. पूरी बुचर की जो स्माइल थी, वो डरावनी स्माइल अभी भी उसके आसपास घूम रही थी. It seemed she crept close to him. उसे लग रहा था, it seemed कि बुचर की स्माइल तो अभी भी मेरे आसपास ही है. She was feeling that butcher is still around her. So she crept close to him. Crept मतलब वो सरक कर अपने पिता के और पास आ गई. Snuggled her head. Snuggled मतलब अपना जो सिर होता है, बच्ची का सिर, वो अपने उसके हाथ के नीचे यहां पर छुपा लिया और बड़े प्यार से अपने फादर से चिपक गई. Snuggled her head under his arm, उसके आर्म के नीचे छुपा लिया. Held tightly to his shirt, और उसकी शर्ट को, अपने फादर की शर्ट को बहुत ही मजबूती से पकड़ लिया क्योंकि वो अभी भी डर रही थी. Then the dark did not matter. Again one important line. अब अंधेरे से उसको डर नहीं लग रहा था. Because now her father was with her. She lay still, वो चुपचाप लेटी रही. Here, rub your feet against my legs, my daughter, and get them warm. तुम्हें सर्दी लग रही होगी, you must be getting cold, so you can rub your feet against my legs. तुम अपने पैरों को मेरे पैरों पर रगड़ो ताकि आपको गर्माहट मिलेगी, आपको सर्दी नहीं लगेगी. Said father, उसके पापा ने कहा. Tired out, बहुत थका हुआ था उसका पापा. Tired out, he slept before the little girl. He slept before the little girl means the father was so tired that he slept before the little girl could sleep. इससे पहले कि छोटी बच्ची की नींद लगती, उसके पापा की नींद लग गई. A funny feeling came over her. अचानक उसको फनी फीलिंग आ गई अपने ऊपर कि ये मैं क्या करती थी. Poor father, बेचारे मेरे पापा. Not so big, पहले मैं कहती थी ना, he is so big mouth while yawning. So इतने भी बड़े नहीं है मेरे पापा. After all, with no one to look after him, उनके पास उनकी देखभाल करने के लिए कौन है? कोई नहीं है. He is all alone. He was harder than grandmother. मेरी grandmother भी मुझसे सख्त है, मेरे पापा मुझसे उनसे भी ज्यादा सख्त हैं. He is very very hard to me, but it is a nice hardness. ये हार्डनेस भी उनकी अच्छी है क्योंकि अब मुझे रियलाइज हुआ कि वो मुझे क्या मारकर उन्होंने क्या एहसास दिलाया, दैट यू शुड नॉट टच दोज थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू, कि तुम्हें उन चीजों को नहीं छूना चाहिए. दोज थिंग्स दैट डू नॉट बिलोंग टू यू, वो मुझे ये सिखा रहे थे कि दैट आई शुड नॉट टच अदर्स ऑब्जेक्ट्स, मुझे दूसरों के ऑब्जेक्ट्स को छूना नहीं चाहिए, वो उनके लिए इंपॉर्टेंट हो सकते. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेसन था जो मुझे मेरे पापा ने सिखाया. और
मैं उसको गलत समझ रही थी। सो बट इट वॉज अ नाइस हार्डनेस, ये हार्डनेस भी उनकी अच्छी है। मीन्स नाउ शी इज रियलाइजिंग दैट पेरेंट्स बीट अस, दे बीट अस फॉर अ नोबल कॉज, वो हमें अच्छे के लिए डांटते हैं, अच्छे के लिए मारते हैं। दे वॉन्ट अस टू मेंड, मेंड मतलब हमको सुधारना चाहते हैं, वो सुधारना चाहते हैं, ठीक है। एंड एवरी डे ही हैड टू वर्क, हर रोज कितना मेहनत करते हैं मेरे पापा। एंड वॉज टू टायर्ड टू बी अ मिस्टर मैकडोनाल्ड, और मेरे पापा इतने थक जाते हैं काम के बाद कि वो मिस्टर मैकडोनाल्ड की तरह अपने बच्चों के साथ नहीं खेल सकते। ही नीड्स रेस्ट, दैट्स व्हाई ही मेक्स सो इरिटेटिव, ही बिकम्स सो इरिटेटिव, इसलिए वो इतने चिड़चिड़े हो जाते हैं, बिकॉज ही इज वेरी मच टायर्ड। शी हैड टॉर्न, अब वो रियलाइज कर रही है, देखिए ध्यान से, अब वो रियलाइज कर रही है कि उसने क्या गलती की थी। शी हैड टॉर्न अप ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग एंड व्हाट आई डिड जस्ट लुक, मैंने क्या किया, आई जस्ट टोर ऑल हिज ब्यूटिफुल राइटिंग, द ब्यूटिफुल स्पीच ही प्रिपेयर्ड फॉर द इनॉग्रेशन ऑफ द दैट थिंग। तो वो अपने आप में रियलाइज कर रही है कि मैंने कितना गलत किया। नाउ आई रियलाइज माई मिस्टेक। तो ध्यान रखना बच्चों, वो इंसान जिसे अपनी गलती का एहसास है, मैंने कल एक बहुत अच्छी लाइन पढ़ी थी, वो मैं आपको बता देता हूं। एक वो इंसान जिसे अपनी गलती का एहसास है, वो तो सुधर सकता है, वो तो अपने आप को सुधार सकता है, पर वो इंसान जिंदगी में नहीं सुधर सकता जिसे अपनी गलती का एहसास ही नहीं है। तो ध्यान रखिएगा, यहां छोटी बच्ची को अपनी गलती का एहसास हुआ। She had torn up all his beautiful writings, अरे मैंने क्या किया, मैंने अपने पापा की इतनी मेहनत से लिखी हुई राइटिंग को टीयर कर दिया, फाड़ दिया। सो शी स्टिड सडनली, अचानक उसको बॉडी को झटका आया क्योंकि उसको दुख हुआ अपने आप में। एंड सडनली शी स्टिड एंड साइड, एक सांस ली, गहरी सांस ली। साई मतलब होता अ डीप ब्रेथ, डीप ब्रेथ मतलब तेज गहरी सांस लेना। एंड हर फादर वेक्स अप, इससे उसके पापा की नींद खुल जाती है। व्हाट इज द मैटर माय डियर डॉटर, अरे मेरी प्यारी बच्ची क्या बात हो गई। आस्क्ड हर फादर, अनदर ड्रीम, क्या कोई और सपना आ रहा है बुरा। ओह सेड द लिटिल गर्ल, अरे नहीं, माय हेड इज ऑन योर हार्ट, क्या कहती है, अरे पापा मेरा हेड आपके हार्ट पर रखा हुआ है। आई कैन हियर इट गोइंग, आई कैन हियर योर हार्ट बीट, आई कैन हियर योर heartbeat. What a big heart, just listen to this concluding line my dear students, इस concluding line को आप जरूर सुनेंगे। What a big heart you have got, कितना बड़ा दिल है आपका। वो ये कहती है कि मेरे पापा आपका दिल कितना बड़ा है, ये वही फादर है जिनसे वो नफरत करती थी, ये वही फादर हैं जिनसे वो डरती थी। नाउ शी अंडरस्टैंड्स हर फादर, अब वो अपने पापा को समझती है। नाउ शी अंडरस्टैंड्स दैट वॉट एवर हार्श डिसीजंस, वॉट एवर पनिशमेंट आई गॉट, इट इज फॉर माई बेटरमेंट, कि वो किसके लिए है, मेरे बेटरमेंट के लिए है। माई पेरेंट्स नेवर वॉन्ट टू हार्म मी, मेरे माता पिता मेरा नुकसान कभी नहीं करना चाहते। दे जस्ट वॉन्ट टू मेक मी अंडरस्टैंड, वो सिर्फ मुझे ये समझाना चाहते हैं दैट आई शुड बिहेव नाइसली, I should behave like good girls and should not touch others things because those things may be very important to them. So story and emotional story, I know it is a very very emotional and interesting story, that's why I also like teaching this story. So the father dear, what a big heart you have got, कितना बड़ा दिल है आपका मेरे प्रिय पापा। तो इस तरह से ये कहानी यहां पर एक पॉजिटिव एंडिंग, हैप्पी एंडिंग जिसे हम कहते हैं, हिंदी फिल्मों में होता है ना, हैप्पी एंडिंग होती है। सो हियर द स्टोरी ऑल्सो एंड्स हैप्पीली, यहां पर भी कहानी हैप्पीली एंड होती है। द बॉन्ड बिटवीन द फादर एंड डॉटर बिकम्स स्ट्रॉन्ग एंड फ्रेंडली विथ लव एंड विथ क्लोजनेस। द बॉन्ड बिटवीन द फादर एंड डॉटर हियर स्ट्रेंथन्स, यहां पर जो बॉन्ड होता है फादर और डॉटर का वो मजबूत हो जाता है। एंड विद दिस द स्टोरी एंड्स। तो सर स्टोरी भी अच्छी होगी, इंटरेस्टिंग स्टोरी है सर, थैंक यू, वेरी गुड एंड इमोशनल स्टोरी, आई नो इट इज अ वेरी वेरी इमोशनल स्टोरी। सो I hope you liked this narration, you liked this story, and
I just want to remind you one thing again, that if you have not subscribed this channel, you will get live classes notification only when you subscribe this channel. आपको मेरी live class का notification मैं जब भी लेता हूं अपने आप मिल जाएगा, लेकिन तब जब आप इसको सब्सक्राइब करेंगे. So please subscribe this so that you can get so many interesting and emotional and wonderful stories with this much interesting एक्सप्लेनेशन इन नियर फ्यूचर. आपको इस तरह का इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशन मिलता रहेगा, कहानियां मिलती रहेंगी. जल्दी ही मैं आपको और भी टॉपिक्स स्टार्ट करूंगा इसमें, राइटिंग पोर्शन, ग्रामर पोर्शन. पहले लिटरेचर पोर्शन हम थोड़ा बहुत फिनिश कर लेते हैं. आई लाइक दिस स्टोरी, थैंक यू वेरी मच. आपकी टीचिंग ने स्टोरी को इंटरेस्टिंग बना दिया. निशिका बघेल, थैंक यू वेरी मच निशिका बेटा. इंग्लिश मुझे शुरू से ही पसंद है पढ़ाना, और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग मैं बना भी देता हूं कहानी को अपने एक्सप्रेशंस के थ्रू. थैंक यू वेरी मच. तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग कहानी के साथ. हो सकता है एक पोएम के साथ में आऊं. उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आया होगा. वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा सभी बच्चे. टेक केयर, जय हिंद.